साथियों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप जैसे विद्वान लोगों को मैं सुन रहा हूँ और मैं 100 साल जीना चाहता हूँ और 100 साल यदि जी गया तो मैं क्या करूँगा, इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, ये देश बुद्ध का देश है और बुद्ध कुर्मी समाज से थे और कुर्मी समाज बौद्धिस्ट है। यह ज्ञान यहाँ के इस देश के लोगों को मेरे वक्तव्यों के द्वारा हुआ। तो इसके पहले मैं आसाम गुवाहाटी जाना चाहता हूँ। वहाँ एक क्रांतिकारी काम हो रहा है। वह काम है कि आसाम के लोग चाय तोड़ते हैं लेकिन उसको बेचते नहीं, और मज़दूर लोग चाय तोड़ के रख देते हैं। कंपनी उसको पाउडर बनाती है और उसके बाद वो बेचता है और सारा लाभ कंपनी ले जाता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने एक आंदोलन किया था और उस समय हम 10th पास हुए थे और इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते थे। तो उसमें पोटली लेके, धान की पोटली लेके हम छत्तीसगढ़ से वहाँ के गोंदिया और वहाँ के मिलों में वो पोटली बेचना चाहते थे, लेकिन रविशंकर शुक्ला ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कवर्धा जेल में भेज दिया। तो साथियों, उस समय से हमारे दिल में ये कामना जाग रही है कि हम यदि 100 साल जिएंगे तो धान किसान जो पैदा करता है उसको उसका मूल्य तय करने का अधिकार मिले। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक रहने दो और आप प्रधानमंत्री बनो, ऐसा जिन्ना से कहा था। तो उसी समय 55,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने की बात के लिए अनशन किए थे गांधी जी। तो उनको गोली से मार दिया गया और चंदूलाल चंद्राकर ने उनको पकड़ लिया और एक बड़ी क्रांति हुई, क्योंकि चंदूलाल चंद्राकर वीर पुरुष थे और बिरला के पत्रकारिता है उसको चलाते थे और बिरला मंदिर में वो पहरा देते थे, गांधी जी की रक्षा करते थे। तो इस तरह की जो घटना घटी वो आज भी सामने है। अगर हम 100 साल जी गए तो निश्चित ही हम ये क्रांति लाएंगे कि ब्रह्मपुत्र का पानी पूरा जो चीनी इंजीनियरिंग से बना है, जो टोटल फेल है, ब्रह्मपुत्र का पानी एक बूंद भी तिब्बत या चीन नहीं जाता, और सारे पानी को यदि लाया जाए तो गंगा जमुना नर्मदा ताप्ती होते हुए यदि हम उसको कन्याकुमारी तक ले जाएं तो भारत का 1 इंच भी ज़मीन गहरा पसीन नहीं रहेगा और हम पूरा आबादी कर लेंगे। और बढ़ी हुई जनसंख्या, आज भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ी हुई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है भारत की, और यदि रोटी खिलाना है तो आज के जो पढ़े लिखे लड़के रोटी खिला नहीं सकते और पाकिस्तान आज भूख मर रहा है। तो उसका कारण है पानी को भारत में इतना ज़्यादा पानी है, ब्रह्मपुत्र का पानी, गंगा यमुना का पानी और नर्मदा ताप्ती का पानी। इसी तरह यदि उन पानी को, उन नदियों को दक्षिण की ओर ले जाएं, कन्याकुमारी तक ले जाएं, तो हमारा रोटी की समस्या हल हो सकता है। और दुनिया के 87 देश ऐसे हैं जो रोटी पैदा नहीं कर सकते, और वो लड़के लड़कियां इतना पढ़ लिख लिए हैं कि वो खेती का काम करने में असमर्थ हैं। तो आज ये संख्या बढ़ती जा रही है, भारत में भी बढ़ती जा रही है। और जब तक कि इस बात की समस्या को
बुद्धिजीवी लोग नहीं सुलझाएंगे तब तक के हम रोटी के लिए भूख मरेंगे। और परमाणु बम, एटम बम से ज़्यादा खतरनाक भूख मर रहे हैं। आदमी एक दिन भूखा मरे तो वह समझ सकता है कि क्या तकलीफ़ होती है। साथियों, हम ब्रह्मपुत्र का पानी कश्मीर से लेके आसाम और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। टोटल वो नदी हमारा है और उस पानी को गंगा, यमुना और नर्मदा सारे नदियों को पार करते हुए अगर कहीं हम कन्याकुमारी तक ले जाएं तो रोटी की समस्या हमारा हल हो सकता है और कभी अकाल नहीं पड़ेगा। और यह बुद्ध के रास्ते से ही हो सकता है, क्योंकि चलो बुद्ध की ओर जब हम कहते हैं तो मतलब ये है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है। जो जन्म लिया है वो मरेगा, और जन्म लिया है मरेगा, तो उसके लिए हम यदि अनाज की व्यवस्था करें तो दुनिया को हम खाना खिला सकते हैं। और ऐसा करेंगे तो जो इंजीनियरिंग है, चीनी इंजीनियरिंग, वो बहुत फेल है, असफल है, उनको ज्ञान नहीं है। जब वो ब्रह्मपुत्र को पानी बांधे तो एक बूंद भी चीन पानी नहीं जाता, तिब्बत रोक देता है। और इसलिए भगवान बुद्ध ने जो कहा कि ये सौर ऊर्जा, सूर्य मंडल जो हैं, क्या ईश्वर ने बनाया? यदि ईश्वर ने बनाया तो किन वस्तुओं से इनको बनाया गया, ये है उनका प्रश्न था। और कभी कोई न कोई वस्तु रहा होगा जिसके कारण ईश्वर ने बनाया है। बिना वस्तु के वो कैसे सौरमंडल बना सकता है? तो इस तरह से बुद्ध की जो बातें हैं वो अकाट्य सत्य है। और बुद्ध का ये कहना कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, और मरेगा तो उसके जो काल है, जीवन काल, उसमें क्या करना चाहता है वो तय करे। और तय करके यदि अपने बच्चों को वो बुद्धिमान बनाना चाहता है तो बना सकता है। यदि उससे आगे बढ़ के समाज को सुधारना चाहता है तो समाज के लोग के लाभ के लिए, समाज के लाभ के लिए वो काम कर सकता है। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए को पढ़ा लिखा के कर सकता है। और उसके बाद देश की बात है, यदि देश को बुद्धमय बनाना है, बुद्धमय का अर्थ है कि आप अपनी बुद्धि से, विवेक से जानिए कि आपको क्या करना है, देश में क्या करना है। यदि मैं 100 साल जी गया तो देश में मैं रोटी खिलाने का काम करूंगा। और भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और उसको हम रोटी खिलाने का काम करेंगे तो 187 देश ऐसे हैं जो रोटी पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके रोटी पैदा करने का काम नहीं कर सकते। इसलिए आज पूरी दुनिया में रोटी का अभाव होने वाला है। और रोटी के अभाव को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कहा था कि हमको हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाने का आज़ादी मिलना चाहिए और हम रोटी पैदा कर सकें ताकि हम बढ़े हुए आबादी को खिलाएं। और इसी तरह से दुनिया के ऐसे देश जो रोटी पैदा नहीं कर सकते उनको भी खिलाएंगे और एक बड़ी क्रांति होगी। और वो एटम बम, परमाणु बम से ज़्यादा खतरनाक है रोटी बम। तो रोटी बम को बुद्ध के रास्ते से हम निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छी पहल होगी। पाकिस्तान जो जिसके साथ हम मिल के रहना चाहते थे, शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिल के रहता तो हम पर चीन आक्रमण नहीं कर सकता था। इसलिए हमको रोटी बम की तैयारी करना चाहिए। जो किसान रोटी पैदा करता है
उसको उसको टैक्स विहीन रोटी बनाने का अधिकार हो और वो भारत को बढ़ी हुई आबादी को खाना खिला सकता है। इसी तरह दुनिया में 187 देश ऐसे हैं जो रोटी पैदा नहीं कर सकते, पढ़ाई लिखाई के कारण वो खलिहान खेत से रोटी को ला नहीं सकते और काम नहीं कर सकते। जैसे हवाई जहाज़ में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, वहीं बच्चा पैदा होता है, वहीं वो करते हैं, लेकिन यदि उनको रोटी ना दिया जाए तो वो भूख से मर जाएंगे। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए आपसे विदा चाहता हूँ।